तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विकास की पाठशाला। दोस्तों, इस चैनल पर आप सबको क्लास 8th 9th और 10th की तैयारी कराई जाएगी, तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है उसका ऑल फार्मूला जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, चूंकि ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको करके लाया हूँ। तो ये जो है पार्ट 1 मेरा है, पार्ट 2 में आप लोग को आधा फार्मूला मिल जाएगा और आधा फार्मूला इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो एग्जाम में जो फार्मूला होता है, फार्मूला से भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं और बिना फार्मूला का तो मैथ संभव है ही नहीं। तो आप सभी बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हम फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है उसका हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरा फार्मूला की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा फार्मूला है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लॉसा और उनका मौसा होता है। ठीक है, अगर कोई दो संख्या दिया हो ए और बी तो उनका गुणनफल जो होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरा चैप्टर में जो हमारा फार्मूला है वो है दोस्तों यहाँ पर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, रैखिक बहुपद का यहाँ पर जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी और इसका जो घात होता है एक होता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है दोस्तों होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका तो घात 2 होता है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर द्विघात समीकरण अगर पूछे दोस्तों तो बस यहाँ पे आपको बराबर में जीरो लगा देना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में बस जीरो लगा देना है। और तीसरे फॉर्मूले के दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, इसका जो घात होता है 3 होता है। अगला फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अगला फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बट्टे ए। और वहीं पर अगर बात करें 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा जो होता है माइनस बी बट्टे सी के बराबर होता है, माइनस बी बट्टे सी के बराबर होता है। अगला फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो बराबर होता है वो सी बट्टे ए के बराबर होता है। और अगला फॉर्मूला की बात करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है माइनस डी बटे ए के बराबर होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा चैप्टर की बात करें दोस्तों तो तीसरा चैप्टर में है यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला आता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो इसका यह युग्म कैसा होगा दोस्तों, ये संगत होगा, केवल इसका एक हल होगा, प्रतिच्छेदी कह सकते हैं, अंतर विरोधी भी कह सकते हैं। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, यानी a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन c1 बट्टे c2 इसके बराबर नहीं है। तो इसका जो हल होगा असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, विरोधी होगा। तीसरा जो है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, इस युग्म का अगर बात करें तो दोस्तों संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संपाती भी कह सकते हैं, आश्रित भी कह सकते हैं। दोस्तों ये 3 चैप्टर का फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर का फॉर्मूला। और 4 चैप्टर में तो दोस्तों है पहला फॉर्मूला होता है विवेचक निकालने का, विवेचक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला जो है दोस्तों, जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल जो होंगे वो वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो मूल जो होगा वास्तविक एवं असमान होगा, क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा छोटा होगा 0 से तो मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और जो दोस्तों यहाँ पर इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मूल निकालने का फॉर्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ये भी इसी का है, डी का इसमें फॉर्मूला जो है यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अगले फॉर्मूले की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर है अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अगर बीटा की बात करें तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। दोस्तों यहाँ पर जो बीटा का पूछ देगा तो बस यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, और अल्फा का पूछे तो यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है,
ये रहा 4 चैप्टर का फॉर्मूला। अब हम 5वां चैप्टर का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी, जो कि अगला चैप्टर हमारा है। और समांतर श्रेणी में जो हमारा पहला फॉर्मूला आता है सार्वंतर यानी कि डी निकालने का होता है A2 माइनस A1, ठीक है। और एन बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक और फॉर्मूला यहाँ पर है, एक तो यही है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एक यहाँ पर है दोस्तों n/2 इंटू ए प्लस एन, ये भी होता है एस एन निकालने का फॉर्मूला। और दोस्तों अगर कहते हैं अंतिम पद से एनवां पद निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अंतिम पद से एनवां पद अगर पूछ दे तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ जो ए होता है वो अंतिम पद होता है। ए क्या होता है दोस्तों, अंतिम पद होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो है हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज में कोई खास फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला है त्रिभुज का फॉर्मूला जो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। 7 चैप्टर में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आते हैं, ठीक है। तो जो पहला है यहाँ पर, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं उदग्र या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और जो मूल बिंदु होता है दोस्तों, जिस बिंदु पर क्षैतिज यानी कि एक्स अक्ष एवं उदग्र रेखा वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, यानी कि जिस बिंदु पर क्षैतिज एवं उदग्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो है मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है। आप लोगों को पता होगा मूल बिंदु का जो नियामक होता है ये क्या होता है, यहाँ पर 0 0 0,0 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं या फिर एक्स निर्देशांक बोलते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि या फिर वाई निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या एक्स निर्देशांक कहलाती है। ये भी ध्यान रखने वाला बात है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो भुज या फिर एक्स निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों है यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है y0 होता है। यानी कि एक्स अक्ष पर पूछे तो y0 हो जाएगा, एक्स अक्ष पर पूछे तो y0 हो जाएगा, वाई अक्ष पर पूछे तो x0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा आगे से। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर है दूरी सूत्र। अगला क्या है, यहाँ पर दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर नहीं है दोस्तों, y2 है, यहाँ पर गलती से हो गया है, ठीक है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है √x² माइनस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। छठा जो है इसमें का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है xy, x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है तथा एक होता है y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो है त्रिभुज के केंद्रक का अगर निर्देशांक पूछ दे, त्रिभुज के केंद्रक का अगर निर्देशांक पूछ दे तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट में जो है y3 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y3 है, ठीक है, बटे में 3 है, ठीक है। विभाजन सूत्र पूछ दे, विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x2 बटे में m1 प्लस m2 और होता है एक m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा विभाजन सूत्र को। हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बात कर लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल में बस हमें याद करना होता है 23 31 12। 23 31 12 आप लोग शायद जानते भी होंगे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। बस आप लोग को ये याद रखिएगा 23 31 12, तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। साथ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट जो है हमारा इस वीडियो का 8 चैप्टर का मतलब फार्मूला जो है हम पढ़ने वाले हैं, और सेकेंड पार्ट में हम आगे का फार्मूला कवर करेंगे। जो दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चन, और फार्मूले भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फार्मूले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तो जल्दी पूछता नहीं है, h बराबर ये तो सबको पता होगा, √p² प्लस b² p बराबर, तो इस पे खास ध्यान नहीं देना है, ठीक है।
ये सब पूछता है। जैसे साइन थीटा बराबर हो गया पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर हो गया बी बट्टे एच, और टेन थीटा बराबर हो गया पी बट्टे बी, थीटा बराबर हो गया एच बट्टे पी, सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी, और कोट थीटा बराबर बी बट्टे पी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, आप लोगों को शायद ये ट्रिक पता भी होगा। आगे बात करें दोस्तों, जो साइन थीटा होता है वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात करें तो 1/साइन थीटा के बराबर होता है। यानी कोसेक थीटा का उल्टा जो होता है 1/साइन थीटा होता है। सॉरी, कोस थीटा गुने सेक थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/सेक थीटा होता है। अगर हम सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/कोस थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/कोस थीटा। और टेन थीटा इंटू कोट थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। ये सभी फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर का जरूर आता है दोस्तों, इसमें से 1 नंबर का आप लोगों को जरूर एग्जाम में से पूछेगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर जो होता है वो 1/कोट के बराबर होता है। यानी टेन थीटा का उल्टा जो होता है 1/कोट होता है। अगला जो है टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है। कोट थीटा बराबर कॉस बटे साइन होता है। ठीक है, टेन थीटा का हो जाएगा वो साइन बटे कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बस यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बात करें टेन स्क्वायर थीटा की दोस्तों, हाँ ये दोनों में से 1 नंबर का जरूर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप मतलब 1 नंबर का जरूर पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर का होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे में 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इसको याद कर, आप लोग इसको याद कैसे कीजिएगा, तो ऊपर अगर कॉट स्क्वायर होगा तो कॉट स्क्वायर का होगा, अगर ऊपर टेन स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो आप लोग इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है इसमें बस स्क्वायर लगा दिया है। अगला जो फॉर्मूला हमारा है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है जो कॉट थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। यानी एक दूसरे के उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा साइन होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉसेक का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा कॉसेक। तो इसमें तो कुछ याद करने वाला है नहीं, बस एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, तो है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को अगर इधर रखेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में, कॉस स्क्वायर जो होगा बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रूट नहीं है, इसको ध्यान मत देना। ठीक है, या फिर अगर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अगला जो है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ये तो आप लोग को पता होगा। तो अगला फॉर्मूला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा को अगर इधर रखते हैं तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। केवल सेक का मान निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस टोटल पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर थीटा की बात करें दोस्तों तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। या फिर केवल टेन थीटा की बात करें तो वही बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर होगा और ये उधर जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, वही बात है। कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। और ये जो होता है डिग्री वाला, तो इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, कहिएगा तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप लोग को याद करने में आसानी होगा। ठीक है, जो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 होता है, और 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। और कॉस में क्या होता है, ये उल्टा इधर से चलता है, इधर से चलने लगता है। ठीक है, यानी कि ये एक यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री में हो जाएगा, और साइन 30 का जो होगा कॉस 30 में वही होगा। ठीक है, और जो साइन 45 का होगा वो कॉस 45 में इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर से चलता है, कॉस में ये इधर से चलने लगता है, √3/2, 1/2 यहाँ का आ गया, और इधर का 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेन का जो होता है टेन 0 का 0 होता है,
टेन 30 का 1/√3 होता है, और टेन 45 का 1 होता है, टेन 60 का जो होता है दोस्तों √3 होता है, और टेन 90 का जो मान होता है वो इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, और इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, कॉट में इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। देखिए इधर से आ जाएगा, यानी ये अपरिभाषित जो यहाँ पर आ जाएगा, √3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, एक जो है यहीं पर रहेगा, और ये 1/√3 जो होगा यहाँ पर चला आएगा, ये 0 जो होगा यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, और सेक जो होगा ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, और ये कोसेक जो होगा वो हाँ कौशिक जो होगा सॉरी साइन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर एक और लास्ट बचा है दोस्तों, यहाँ पर पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, आप सबको पता है, और पाई/2 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान जब 180 होता है तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही पाई/3 का मान 60 हो जाएगा, पाई/4 का मान 45 हो जाएगा, पाई/6 का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए, अगर इसका आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट हमें करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये भी बताना दोस्तों कि आप लोगों को इसमें से कितना फार्मूला याद है। ठीक है, कितना प्रतिशत फार्मूला आप लोगों को याद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।